यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम तैयारी करें ये हमारी जो क्लास होती है ओल्ड पेपर की हम प्रिपरेशन करें लाइब्रेरी साइंस की। लाइब्रेरी साइंस के जो ओल्ड पेपर आपके हैं ओल्ड पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। ये आपको पेपर आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका पेपर नंबर 3 है। जनवरी 2017 में जो आपका पेपर हुआ था, तो जनवरी में जो आपका पेपर हुआ था 2017 में वो पेपर आज हम करेंगे। आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। तो अब आपके पास जो टाइम बचता है वो बहुत ही कम आपका है। सबसे पहले तो आपको अपने जिस भी बच्चे ने फॉर्म अपना अप्लाई नहीं किया है, नहीं भरा है, वो अपना फॉर्म भर लीजिए। 31 मई आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। तो अभी तक आपका कोई भी यानी डेट एक्सटेंड की कोई भी आपकी डेट अभी तक नहीं आई है, नोटिस आपका नहीं आया है, तो 31 मई आपकी लास्ट डेट आपकी रखी गई है। तो 31 मई तक आप अपना फॉर्म भर लीजिए। तो 1-2 दिन आपके पास बचता है, इसमें अपना फॉर्म भर लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो आप करते रहिए। तो ओल्ड पेपर सबसे पहले तो आप जो ओल्ड पेपर आपके हैं ओल्ड पेपर की आप तैयारी कीजिए। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए तो ओल्ड पेपर की जो बुक है वो आपके लिए साइट पर यानी अवेलेबल आपके लिए है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 100 रुपये में 31 पेपर मिलने वाले हैं, जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपके हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हो पेपर का एनालिसिस जो आपको करवा रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि क्या बेनिफिट आपका होता है। तो ओल्ड पेपर से आपको बेनिफिट आपको मिलता है और साथ साथ अब तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास भी आपकी चले, यानी एक दूसरी क्लास आपकी चल रही है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो दोनों क्लास आप अटेंड कीजिए, दोनों क्लास आप देखिए। आप चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका है इंडेक्स इंडियन एंड इंडेक्स टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर इज बीइंग compiled by option first Central Reference Library कोलकाता, ऑप्शन सेकंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन थर्ड निष्केयर, ऑप्शन फोर्थ आइसलिक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू OCLC रिसर्च रिपोर्ट नो योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड्स इज द रिपेयरिंग ऑफ विच लॉ ऑफ रंगनाथन, ऑप्शन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड लॉ, ऑप्शन थर्ड लॉ, ऑप्शन फोर्थ लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड लॉ यानी द्वितीय कानून या फिर आप नियम इसमें बोल सकते हैं। द्वितीय कानून हो गए या फिर आपका नियम आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया क्वेश्चन थर्ड आपका है क्वेश्चन थर्ड में आपको दिया गया आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट विच इज पब्लिश्ड बाय H.W. विल्सन, ऑप्शन फर्स्ट यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक 15th एडिशन 2014, ऑप्शन सेकंड द इंटरनेशनल हुज हू 78th एडिशन आपका 2014, ऑप्शन थर्ड सेट्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 20th एडिशन 2010, ऑप्शन फोर्थ उलरिच पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी 53rd एडिशन 2015। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया गया ओपन जर्नल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन एक्सिस मॉडल्स, ऑप्शन फर्स्ट ग्रीन, ऑप्शन सेकंड रेड, ऑप्शन थर्ड गोल्ड, ऑप्शन फोर्थ प्लेटिनम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ प्लेटिनम। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ प्लेटिनम जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हेन वाज द फाइनल ISBD कंसोलिडेशन एडिशन पब्लिश्ड बाय IFLA, ऑप्शन फर्स्ट 2008, ऑप्शन सेकंड 2009, ऑप्शन थर्ड 2010, ऑप्शन फोर्थ 2011। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है 2011। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका दिया गया क्वेश्चन सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका है अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन द कैनन फॉर चैनार, ऑप्शन फर्स्ट कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सेकंड कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, ऑप्शन थर्ड कैनन ऑफ एरे एंड फिलिटरी सीक्वेंस। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है
कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन फोर्थ जो आपका होगा कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इन कोलन क्लासिफिकेशन सिक्स्थ एडिशन एलबी डिनोट्स ऑप्शन फर्स्ट स्पेशल, ऑप्शन सेकंड सिस्टम, ऑप्शन थर्ड कैनोनिकल क्लास, ऑप्शन फोर्थ राउंड्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सिस्टम। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सेकंड सिस्टम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू AACR 2R who will be considered for the access point of the main entry for the document entitled Adventure of Tom Sawyer by Mark Twain rewritten for young readers by Felix Sutton। ऑप्शन फर्स्ट सेयर टॉम, ऑप्शन सेकंड ट्वेन मार्क, ऑप्शन थर्ड मार्क ट्वेन, ऑप्शन फोर्थ सटन फेलिक्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है सटन फेलिक्स। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 टाइम एंड मोशन स्टडी वाज इनिशिएटेड बाय। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया एडवर्ड इवंस, ऑप्शन सेकंड फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ, ऑप्शन सी हैरिंगटन एमर्सन, ऑप्शन फोर्थ जी मैकग्रोगर। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 which RFID component is attached to the book item for identification। ऑप्शन फर्स्ट बारकोड, ऑप्शन सेकंड एंटीना, ऑप्शन थर्ड रीडर, ऑप्शन फोर्थ टैग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ टैग। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन फोर्थ टैग जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज RJ445। ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए नेटवर्क केबल कनेक्टर, ऑप्शन सेकंड ए नोड, ऑप्शन थर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक कपलर, ऑप्शन फोर्थ ए वीडियो डिस्प्ले यूनिट फॉर सिग्नलिंग एंड कंट्रोलिंग मल्टीमीडिया। तो राइट आंसर क्या हो गया होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है ए नेटवर्क केबल कनेक्टर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 SIP the communication protocol communication stand for ऑप्शन फर्स्ट signaling information protocol, ऑप्शन सेकंड internet session protocol, ऑप्शन थर्ड sound initiation protocol, ऑप्शन फोर्थ session initiation protocol। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है session initiation protocol। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 13 आपको दिया गया है द 5th एनिवर्सरी ऑफ द जनरल रिलीज ऑफ OCLC वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस द फर्स्ट एवर क्लाउड बेस्ड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट सिलेक्टेड 5000 लाइब्रेरीज स्पैनिंग 6 कॉन्टिनेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया देखिए आपको दिया गया आंसर क्या आपका रॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन ही क्या आपका रॉन्ग क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ऑप्शन फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन, ऑप्शन सेकंड मीडियन। नेक्स्ट आपका दिया गया ऑप्शन थर्ड अब आपका है मोड, ऑप्शन फोर्थ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 आपका है इफ R is a rank of a world and T is its frequency then RF equals C where C is a constant which lies this। ऑप्शन फर्स्ट ब्रैडफोर्ड्स लॉ, ऑप्शन सेकंड लोटकाज लॉ, ऑप्शन थर्ड नेरियंस लॉ, ऑप्शन फोर्थ जिप्स लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है जिप्स लॉ। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 विद्वान इन फिलिपनेटिस। ऑप्शन फर्स्ट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सेकंड एन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन थर्ड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन फोर्थ ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड अ नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 16 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 Which of the following rights are granted for literary works according to copyright law of India। ए आपको दिया गया टू मेक ट्रांसलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी आपको दिया गया बी क्या है आपका
टू यूज इन रिपोर्टिंग करंट इवेंट, सी टू मेक एनी अडेप्टेशन, डी टू यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? ए और सी आपका सही होगा। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, ए सी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 अब आपका दिया गया है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द following the features of tacit knowledge, A resides in human mind, B cannot be articulture, C टेंजिबल, डी इजीली एसेसिबल आपका दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए और बी दोनों आपके सही हो गए। ऑप्शन फर्स्ट ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, ए बी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपका दिया गया है, क्वेश्चन 19 अब आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन? ए आंसर टिप्स, बी मॉडल, सी रिविज, डी कैंपस बग। तो इसमें से जो आपका करेक्ट है वो आपका आंसर टिप्स है, मॉडल है और आपका कैंपस बग। तो ए बी और डी तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो गए। ऑप्शन फर्स्ट ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू सेक्शन स्टेट इन इफ्ला डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस? ए कोलैबोरेटिव वर्चुअल रेफरेंस, बी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस, सी द प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल रेफरेंस, डी ऑनलाइन टूल्स फॉर लाइब्रेरीज। ये आपको दिया गया ऑप्शन फर्स्ट ए सी आर करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपका ऑप्शन नंबर बी बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, बी और सी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट आर ऑफर्ड बाय ब्रिटानिका लाइब्रेरी, ए प्रोडक्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका? ए चिल्ड्रन, बी यंग एडल्ट, सी पैट्रॉन और डी रेफरेंस सेंटर आपको दिया गया। इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? तो चिल्ड्रन आपका सही है, यंग एडल्ट आपका सही और रेफरेंस सेंटर। तो ए बी और डी तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो गए। चलिए अब आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ डी सी ए आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, ए बी डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 आपका दिया गया है, आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया आइडेंटिफाई द की एट्रीब्यूट टू ऑफ डाइजेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए आपको दिया गया है सिग्निफिकेंट आइडियाज ऑन वन डॉक्यूमेंट एरिया अरेंज्ड सेपरेटली इन एन हेल्पफुल सीक्वेंस। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है बी आपका है, अब बी आपको दिया गया ए मैथोडोकली अरेंज्ड कंपोंडियम और समरी ऑफ लिटरेरी हिस्टोरिकल लीगल साइंटिफिक और अदर रिटर्न मैटर, सी इंफॉर्मेटिव इन नेचर एंड कंटेन्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन वन डॉक्यूमेंट, डी ऑफन प्रिपेयर्ड बाय अननोन subject specialist without understanding and assimilating the content of document। चलिए अब आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 22 का ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, बी सी जो होगा आपका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल्स आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन वर्चुअल रेफरेंस सर्विस? ए बुलेटिन बोर्ड, बी इंस्टेंट मैसेजिंग, सी आरएसएस, डी वॉइस ओवर आईपी। ये आपको दिया गया। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा, बी और डी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
आइडेंटिफाई द एफिनिटी एसोसिएटिव रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग। ए जीनस स्पेसीज, बी ट्रांसलेशन, सी जेनेटिक, डी कंकरेंट आपको दिया गया है। तो अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, सी डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ अ मास्टर डेटाबेस इन एक्विजिशन सिस्टम मॉड्यूल। ए मेंबरशिप मास्टर, बी वेंडर मास्टर, नेक्स्ट अब आपका दिया गया सी आपका है करेंसी मास्टर, डी ट्रांजैक्शन मास्टर, ये आपको दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, बी सी करेक्ट होगा, आपका सही होगा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपल। ऑप्शन ए आपको दिया गया क्लस्टर सैम्पलिंग, बी परपोजिव सैम्पलिंग, सी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डी सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, ये आपको दिया गया। तो इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग आपका सही है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आपका सही होगा और सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग यानी ए सी और डी तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो गए। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, ए सी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइड द क्रिटिकल पाथ मेथड, ये आपको दिया गया। चलिए अब इसके ए आपका ए क्या दिया गया आपका, मॉर्गन आर वॉलकर, बी क्लैंक सैडोर, सी ब्लैक विलियम, डी जेम्स ए कैली, ये आपको दिया गया। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? मॉर्गन आर वॉलकर आपका सही होगा और जेम्स ई कैली आपका सही होगा, यानी इसमें आपका ए और डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, ए डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस आर अवेलेबल फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। ए आपका इंस्पेक्ट, बी एरिक, सी IEEE एक्सप्लोर, डी पबमेड, ये आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही? एरिक आपका सही है और पबमेड आपका सही होगा, यानी बी डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, यानी बी और डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। ए Z39.50, बी Z39.71, सी Z39.05, डी Z39.81, ये आपको दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट अब आपका है ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, ए बी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी। ए SKOS, बी AJAX, सी स्पार्कल, डी UTF आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? SKOS आपका सही है और एस स्पार्कल आपका सही होगा, यानी AC आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट ABR करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ACR करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ABCR करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ BCDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, AC आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च? ए एड इन डिसीजन मेकिंग, बी हैंडल्स डिसीजन टेबल, सी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, डी यूज्ड एज मोटिवेशनल टेक्निक। ये आपको दिया गया, तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ए आपका सही होगा और सी आपका सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, ए और सी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन? ए बेटा, बी एक्सपोनेंशियल, सी जियोमेट्रिक, डी पॉइजन। तो इसमें से कौन कौन सा आपका करेक्ट है? जियोमेट्रिक और पॉइजन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। ऑप्शन फर्स्ट अब आपका ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, सी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर एंड ऑप्शन फोर्थ जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? ए ऑब्जेक्टिविटी, बी रियलेबिलिटी, सी डिविजिबिलिटी, डी वैलिडिटी। ये आपको दिया गया, तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ऑब्जेक्टिविटी आपका सही है, रियलेबिलिटी आपका सही होगा और वैलिडिटी, यानी ए बी और डी तीनों के तीनों क्या आपके करेक्ट आपके होंगे, सही आपके होंगे। ऑप्शन फर्स्ट अब आपका है ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये आपको दिया गया ट्रेल्स 9 इज, तो ट्रेल्स 9 है क्या? ऑप्शन फर्स्ट ए आपको दिया गया, ए प्रोसेस और एन असेसमेंट टूल फॉर रियल टाइम असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल ऑफ द स्टूडेंट लर्नर्स, बी ए टूल और प्रोसेस यूज्ड बाय द स्कूल लाइब्रेरियंस टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ लाइब्रेरीज इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट टू शेयर विद स्टेक होल्डर। नेक्स्ट आपको दिया गया है सी अब आपका है, ए tool to adjust the quality of library service offered but not to demonstrate the value of library contribution। ये आपको दिया गया है कंट्रीब्यूशन। डी अब आपका है, ए टूल फंडेड बाय इफ्ला इंस्टीट्यूशन फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी एजुकेशन बेस्ड ऑन ओही K-12 लाइब्रेरी एकेडमिक कंटेंट स्टैंडर्ड। तो इसमें अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, ए बी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज टू लुक अप फॉर DOI? ए सेंट्रल सर्च लिस्ट, बी DOI हैंडबुक, सी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, डी सर्च रिजल्ट यूजिंग अ सर्च इंजन। ये आपको दिया गया, तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? सी और डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा, सी डी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू एलिस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। ए ब्राउजिंग, बी चेनिंग, सी डिफ्रेंशिएटिंग, डी एक्सट्रैक्टिंग। ये आपको दिया गया है, तो इसमें आपको अरेंज करना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा चैनिंग। सबसे पहले क्या आया आपका? चैनिंग आया, और चैनिंग के बाद आपका आएगा ब्राउजिंग। चैनिंग के बाद क्या? ब्राउजिंग आपका आया, और ब्राउजिंग के बाद क्या आएगा? ब्राउजिंग के बाद आपका आएगा डिफ्रेंशिएटिंग। डिफ्रेंशिएटिंग आपका आएगा, और सबसे लास्ट में जो आपका आएगा वो आएगा आपका एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग आपका आएगा, तो ये लास्ट में, तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका BACD।
ऑप्शन ए आपको दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट ABCD, ऑप्शन सेकंड BACD, ऑप्शन थर्ड CDBA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज इन सीक्वेंस द evolution of reference service। A, reference work with subject specialization। B, add reader assistance to reader। C, longer range reference service। नेक्स्ट आपको दिया गया है D आपका है पर्सनल रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरियंस एंड रीडर्स। तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट BCDA, ऑप्शन सेकंड ACBD, ऑप्शन थर्ड DBAC, ऑप्शन फोर्थ CDBA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है DBAC। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 आपका दिया गया अरेंज द फॉलोइंग क्लास नंबर्स अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन। A 2, B 2 और 2D, C 2N, D 2K। ये आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले आपका आएगा 2K। सबसे पहले क्या है आपका 2K आया, 2K बाद आपका आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा आपका ये आपका आएगा B जो आपका 2 ओब टी आपका आएगा। देन आपका लास्ट में सी आपका आएगा 2-N। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका सीक्वेंस बनता है DABC। ऑप्शन फर्स्ट आपका है DABC, ऑप्शन सेकंड ABDC, ऑप्शन थर्ड BACD, ऑप्शन फोर्थ CBAD। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है क्वेश्चन 38 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग फेज ऑफ डिजास्टर। चलिए अब डिजास्टर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस प्रिंसिपल ऑफ इफ्ला ये आपको दिया गया है। तो ए आपका है प्रीपेयर्डनेस, बी प्रिवेंशन, सी रिकवरी, डी रेस्पॉन्स आपको दिया गया। तो ये आपका बनेगा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका प्रिवेंशन आएगा। प्रिवेंशन यानी बचाव, प्रिवेंशन करना बचाव करना। इसके बाद आपका होगा प्रीपेयर्डनेस, प्रीपेयर्डनेस आपका आएगा। प्रीपेयर्डनेस के बाद आपका आएगा डी रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स आपका हो गया। रेस्पॉन्स के बाद आपका आएगा रिकवरी, रेस्पॉन्स के बाद क्या रिकवरी आपकी होगी। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता आपका BADC, ऑप्शन ABCD, ऑप्शन सेकंड BADC, ऑप्शन थर्ड CABD, ऑप्शन फोर्थ DCBA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है BADC। क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया आपका अरेंज द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। ए आपको दिया गया ओही कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, बी वाशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क, सी उटलैंड्स, डी रन आपको दिया गया है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है सीक्वेंस इसका बनेगा सबसे पहले आपका आएगा ओहियो, ये सब इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो सब ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, देन आपका वॉशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क आएगा और इसके बाद आपका क्या आया रन आपका आएगा। रन से आपका यूटिलिटी यानी सीक्वेंस बना इसका ABD और C आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ऑप्शन फर्स्ट ABCD, ऑप्शन सेकंड ACDB, ऑप्शन थर्ड ABDC, ऑप्शन फोर्थ ADCB। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है ABDC। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें आपसे पूछा गया है अरेंज द स्टेप्स ऑफ बिग 6 स्किल इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन बाय M एशनबर्ग एंड B बार्कोविट्स। ए आपका इवैल्यूएशन, बी लोकेशन एंड एक्सेस, सी इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटेजी, डी सिंथेसिस। तो ये आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले आपका होगा इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटेजी, इसके बाद आपका लोकेशन एंड एक्सेस होगा, लोकेशन एंड एक्सेस के बाद आपका सिंथेसिस होगा और सिंथेसिस के बाद आपका इवैल्यूएशन आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बना CBD और ए आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट ABDC, ऑप्शन सेकंड BACD, ऑप्शन थर्ड CBDA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा क्वेश्चन 41 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अरेंज द फॉलोइंग कमिटी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
A. Committee on National Network System for University Libraries. B. KP Sinha Committee. C. Review Committee on Library and Information Center. डी अब आपको दिया गया DP चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ऑप्शन फर्स्ट आपका है BCDA, ऑप्शन सेकंड CDAB, ऑप्शन थर्ड DABC, ऑप्शन फोर्थ ABCD। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा BCDA। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 आपका दिया गया अरेंज इन सिक्वेंस द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ टॉम विल्सन एक्सपेंडेड मॉडल इन सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ये आपको दिया गया ए इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, बी कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, सी पैसिव अटेंशन एंड सर्च, डी आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो इसका जो सिक्वेंस बनेगा वो कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड से आपका आएगा इंटरवेनिंग वेरिएबल, देन आपका इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर और इसके बाद आपका आएगा पैसिव अटेंशन ऑन सर्च। तो सीक्वेंस बना आपका क्या बना सीक्वेंस BDAC। ऑप्शन फर्स्ट आपका है जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 43 का, तो सीक्वेंस ऑप्शन फर्स्ट में आपको मिलता है और ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन अब आपका आएगा। मिलान आपको करना है, क्या करना है मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। तो ए आपको दिया गया डेविड एलिश। तो डेविड एलिश क्या हो गया, ये आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। जेम्स क्रिकल्स आपका प्रोसेस है। टॉम विल्सन आपका हो गया कॉग्निटिव और एलन फोस्टर आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन दिया गया आपका 45 क्वेश्चन अब आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है मैनेजमेंट कंसेप्ट विद देयर कोरस्पोंडिंग प्रोपाउंडर। ये आपको दिया गया तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। तो क्वालिटी ट्रिलॉगी प्रोसेस ये क्या हो गया, ये आपका हो गया JM जुरन। फिर आपका दिया गया है चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है 45। मैच द फॉलोइंग मैनेजमेंट कंसेप्ट विद देयर कोरस्पोंडिंग प्रोपाउंडर। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। ए आपको दिया गया है क्वालिटी ट्रिलॉगी प्रोसेस। तो इसका जो मैच होगा आपका ये आपका है JM जोरन से आपका हो गया JM जोरन से। फिर आपका नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड, ये आपका हो गया फिलिप B क्रॉस बाय। नेक्स्ट आपका दिया गया 14 पॉइंट्स फॉर मैनेजमेंट। तो ये आपका हो गया W एडवर्ड डेमिंग। ये आपका क्या होगा W एडवर्ड डेमिंग आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट अब आपका बचता है ये आपका है फिश बोन डायग्राम। तो ये आपका है कोरू इशिकवा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका क्वेश्चन 45 का ये आपका बना थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका बनेगा। चलिए अब ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन सेकंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन थर्ड फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन फोर्थ थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है क्वेश्चन 46 में मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। तो पहले आपको दिया गया मैश्लो ए मैश्लो ए क्या हो गया आपका ये हो गया आपका हायरार्ची। फिर आपका है बी एल्डरफेल्ड CP, ये आपका है ERG थ्योरी और फ्रेडरिक हर्जबर्ग आपका हो गया 2 फैक्टर थ्योरी। डेविड मैकक्लेलैंड आपका हो गया एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा।
सीक्वेंस जो था आपका क्वेश्चन, ये आपका था फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड आपका सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन थर्ड फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन फोर्थ थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन 46 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मैच आपको करना। ए इंस्टाग्राम आपको दिया गया है, ये आपका हो गया फेसबुक, फेस टाइम आपका एप्पल हो गया, और टम्बिर आपका हो गया याहू, और पिकासा आपका गूगल हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बनेगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन थर्ड सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, पहला दूसरा चौथा तीसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मैच द फॉलोइंग, मिलान इसमें करना आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के। तो ए आपको दिया गया क्राउड फंडिंग, तो जो क्राउड फंडिंग है इसका जो मैच आपका हो गया ये किससे हो गया, क्राउड फंडिंग का आपका हो गया पब्लिक असिस्टेंट थ्रू डोनेशन। बी आपको दिया गया क्राउड सोर्सिंग, बी क्या आपका क्राउड सोर्सिंग आपका है, तो क्राउड सोर्सिंग आपका है रीसिटिंग प्रायोरिटीज ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्टेंट। नेक्स्ट आपका सी दिया गया हाथी ट्रस्ट, सी क्या आपका हाथी ट्रस्ट आपका दिया गया है, ये आपका हो गया कोलेट्रल कोलाबरेटिव कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्स, सोशल एंड कल्चरल हब आपका हो गया सेकंड से कोलेबरेटिव मिल्यू ऑफ। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का सीक्वेंस क्या बना आपका, सीक्वेंस इसमें बनता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 48 है, इसका जो सीक्वेंस बना वो बना आपका फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो मिलान आपको दिया गया, तो जो आपका पोर्टिको होगा, तो पोर्टिको आपका क्या है, चलिए पोर्टिको देखते हैं। अब आपका पोर्टिको का जो मैच करेगा आपका वो करा नन प्रॉफिट डिजिटल प्रिजर्वेशन सर्विस फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज। जो आपका लोक्स है, लोक्स का क्या होगा, लोक्स का आपका है नन प्रॉफिट सर्विस दैट अलाउ लाइब्रेरीज टू कलेक्ट ए कंटेंट फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन। सी आपका दिया गया क्लोक्स, तो क्लोक्स क्या हो गया आपका, क्लोक्स आपका है प्रिजर्व्स स्कॉलरली पब्लिकेशन इन डार्क अचीव टू बी एक्सेस्ड अंडर इमरजेंट सिचुएशन। डी आपका बचता है ये आपका कोरस, ये आपका है क्लियरिंग हाउस फॉर द ओपन रिसोर्स ऑफ द यूएस। तो इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन 49 का वो बनता है आपका थर्ड सेकंड फर्स्ट और फोर्थ। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सेकंड फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, तीसरा दूसरा पहला चौथा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50, मैच द फॉलोइंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। आगे अब आपको दिया गया विद देयर कोरस्पॉन्डिंग डेवलपर्स। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। चलिए ये आपको दिया गया ए जिनेसिस G4, ये आपका हो गया लाइब्रेरी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, वर्षो आपका है ऑटोग्राफिक्स, एलिफा आपका हो गया एक्स लाइब्रेरीज, और मिलेनियम आपका हो गया इनोवेटिव इंटरफेसिस। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ थर्ड
सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन, क्वेश्चन 50 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो ये आपको दिया गया, मैच द फॉलोइंग गेटवे विद देयर कोरस्पोंडिंग सब्जेक्ट। तो AH-DS आपका हो गया, AH जो DS है ये आपका है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। नेक्स्ट आपका दिया गया है BLTs। तो LTs आपका हो गया हॉस्पिटलिटी, लेज़र, स्पोर्ट एंड टूरिज्म। तो ये आपका A है, ये आपका B हो जाएगा। नोवा गेट, नोवा जो गेट है आपका ये क्या हो गया, तो नोवा गेट आपका हो गया फॉरेस्ट्री फूड वर्टिनरी, ये आपका शी है। नेक्स्ट आपका डी आपका दिया गया, डी आपका हो गया रूडी, ये आपका रूडी हो जाएगा ए से, यानी अर्बन डिज़ाइन, अर्बन डिज़ाइन आपका है। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मैच द क्वेश्चन आपको दिया गया, मिलान आपको करना है, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है, मिलान आपको करना है। तो ए आपको दिया गया मेटा एनालिसिस। तो मेटा जो एनालिसिस आपका है, मेटा एनालिसिस क्या हो गया आपका, ये आपका है क्वांटिटेटिव डेटा बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये आपका हो गया। इसके बाद आपको दिया गया बी कंसेप्चुअल एनालिसिस, ये आपका हो गया द मोस्ट थियोरटिकल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट रिसर्च क्लेरिफाइड टर्म्स कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका दिया गया है सी। अब आपका सी दिया गया है, सी है कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस क्या आपका टू एक्सिस द एक्सटेंट टू विच कंसेप्ट एंड इशू आर मेंशन्ड और नोट। लास्ट आपका बचता है डी आपका बचेगा। तो डी क्या है आपका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर डिस्क्राइबिंग एंड एनालिसिस पैटर्न ऑफ रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 52 का, ये आपका बना फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका है सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ऑप्शन फोर्थ फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, चौथा पहला दूसरा तीसरा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 अब आपका दिया गया है, ये आपका है मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो नॉमिनल स्केल आपका होगा क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑर्डिनल स्केल आपका है प्लेसेस इवेंट्स इन ऑर्डर एंड एग्जिबिट देयर रिलेशन, ये आपका हो गया। चलिए सी अब आपको दिया गया, सी आपका है रेशो स्केल। तो रेशो स्केल क्या आपका रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल थियोरेटिकली अनऑब्टेनेबल। जो आपका डिफरेंशिएट स्केल आपका ये आपका इन्वॉल्व्स जज टू रैंक आइटम्स इनटू कैटेगरीज। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, चलिए सीक्वेंस आपका देखते हैं। इसका सीक्वेंस बना आपका सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड थर्ड से फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन फोर्थ फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, दूसरा पहला चौथा तीसरा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन आपको 54 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा आपका साइटेड ड्यूरिंग द रिसेंट 2 years, SNIF आपका दिया गया। तो SNIF आपका क्या होगा, ये आपका है साइटेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइटेशन इन अ फील्ड। चलिए बी अब आपको सी दिया गया इमीडिएसी फैक्टर, ये आपका है साइटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। और डी का आपका जो होगा ये आपका बी, डी आपका है
ड्यूरेशन ऑफ साइटेशन आर्टिकल इन अ जर्नल। तो इसका अगर आपको इसका जो आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन का वो आपका बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 आपका है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना आपको। सिस्टमैटिक सैंपल ये आपका है टू लार्ज पॉपुलेशन, स्ट्रेटिफाइड सैंपल आपका हो गया हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, क्लस्टर सैंपल आपका है स्कैटर्ड पॉपुलेशन और क्वार्टर सैंपल आपका है पॉपुलेशन स्पेसिफाइड बाय ट्रेड्स डिस्क्रिशनरी एंड एक्सपेंसिव। तो ये आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बना फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन थर्ड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया गया। मिलान आपको करना है, मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। तो ये आपको दिया गया इबिड, ये आपका है सेम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली अबव। फिर आपका है लोक डॉट सिटी, आपका हो गया सेम पेज साइटेड इन द प्लेस साइटेड। ओप डॉट सिट आपका है प्रीवियसली यूज्ड रेफरेंस और लास्ट आपका वाइड बचता है ये आपका शीट। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट आपका बनेगा। तो ये आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिला और ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 56 का। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मैच द टाइप ऑफ सर्विसेज सुटेबल फॉर द क्वेरीज गिवन बिलो। अब आपको इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना था। क्या करना था? मिलान इसमें आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। अलर्ट सर्विस ये आपका हो गया लेट मी नो द फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रेन लाइब्रेरीज। फिर आपका है बी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, बी क्या आपका दिया गया डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, ये आपका हो गया लेट मी हैव अ कंपैरिजिव लिस्ट ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन जीनोम इन 2016, ये आपका हो गया। फिर आपका रिट्रोस्पेक्टिव सर्विस आपका दिया गया है। तो रिट्रोस्पेक्टिव सर्विस आपका हो गया कैन आई हैव डिटेल्स ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2009। चलिए लास्ट आपका डी बचता है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस आपका हो गया हु वोन विंबलडन सिंगल्स इन 2015, ये आपका हो गया। चलिए इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपका बनेगा। चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन सेकंड फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। तो WA कार्ड्स आपका क्या है, WA जो कार्ड्स होगा ये क्या आपका होगा, तो WA कार्ड्स आपका है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क 2V। बी हुआ आपका है डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन और S सीतारमन आपका हो गया इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एंड रिपैकेजिंग फ्रेमवर्क मेथडोलॉजी प्लानिंग। SR रंगनाथन आपका है डॉक्यूमेंटेशन एंड फेशीट। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो आपका बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस होगा। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है। चलिए लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो ए आपको दिया गया लिटरेसी वारंट, लिटरेरी जो वारंट है ये आपका EW हुल में है और अल्टरनेटिव लोकेशन आपका हो गया HE ब्लिज।
डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन आपका हो गया मेलविल डेवी और सेमिनल निमोनिक आपका है एस.आर. रंगनाथन। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा आपका फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, यह आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब आपके ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन सेकंड सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ आपका है थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग सिंबल्स साइन यूज्ड इन यूडीसी स्टैंडर्ड एडिशन। तो साइन और सिंबल आपको दिया गया, इधर आपका मीनिंग है, अर्थ आपका दिया गया है। तो ए जो आपको दिया गया डबल एरो, तो डबल एरो आपका हो गया सी आल्सो। डायमंड क्या हो गया आपका? एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन। स्क्वायर आपका है इंक्लूडिंग और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका एज होगा। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 60 का जो सीक्वेंस बनेगा वो बना आपका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आपका है, ऑप्शन फर्स्ट आपका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन थर्ड सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 आपको दिया गया, मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो ए आपको दिया गया द क्रिसिस इन कैटालॉगिंग, ये आपका हो गया एंड्रयू डी ओशबर्न। फिर आपका बी दिया गया हेडिंग्स एंड कैनॉन्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 5 कैटालॉग स्कोर्स, ये आपका एस.आर. रंगनाथन है। अवर फिर आपका सी दिया गया अवर एंड्यूरिंग वैल्यू लाइब्रेरियनशिप इन 21st सेंचुरी, ये आपका हो गया माइकल गोरमन। नेक्स्ट आपका डी दिया गया रीडिंग्स इन लाइब्रेरी कैटालॉग, तो यह आपका हो गया लाइब्रेरी कैटालॉग जो आपका है रेमंड नोक्स ओल्डिंग। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 61 का, ये आपका बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट आपका है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन थर्ड सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 आपका असर्शन है इंफॉर्मेशन इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट इंफॉर्मेशन हैज इकोनॉमिक वैल्यू एंड एज सच रिक्वायर्स एन इंफॉर्मेशन मार्केट प्लेस इन विच सच वैल्यू कैन बी एक्सचेंज्ड होल्ड्स नो गुड इन द कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन एज। रीजन आपका है information as a valuable resource occupy a slum dwelling in the town of economics as this economic reality runs counter to the popular and historical notation that information is free। तो इसमें जो आपका होगा assertion और reason दोनों क्या आपके ट्रू आपके हैं। ऑप्शन ए A is true but R is false, option second A is false but R is true, option third both A and R are true, option fourth both A and R are false। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। असर्शन है लाइब्रेरी शुड सर्व एज अ लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड बी अ लोकल गेटवे टू नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज। रीजन लाइब्रेरीज मस्ट मॉडर्नाइज देयर कलेक्शन सर्विसेज एंड कोलैबोरेट विद अदर इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके, असर्शन भी रीजन भी। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए इज true but R is false, option second A is false but R is true, option third both A and R are true, option fourth both A and R are false। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, सत्य आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64।
असर्शन है आपका सम मॉडर्न यूजर्स आर क्वाइट एप्रेंसिव अबाउट वर्चुअल रेफरेंस सर्विस दैट रीजन दे फियर नेगेटिव जजमेंट फ्रॉम लाइब्रेरियंस एंड एडवाइजर अराइजिंग फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द chat transcript. Option first is true but r is false. Option second is false but r is true. Next अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है. असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65. असर्शन है आपका इन रिसेंट ईयर द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हैज प्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी रीजन ई रिसोर्सेज आर एक्सपेंसिव बोथ इन लाइसेंसिंग कॉस्ट एंड इन द टेक्नोलॉजी नीडेड टू सपोर्ट दैम टू विच स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरीज कैन हार्डली अफोर्ड. तो अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा. असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, सत्य आपके हो गए. चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66. असर्शन है आपका इन द डिजिटल इन्वायरमेंट द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इंडिया नीड नॉट बिल्ड देयर रेफरेंस कलेक्शन रीजन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ OCLC प्रोवाइड्स अ कंप्लीट वर्चुअल. आगे अब आपको दिया गया वर्चुअल के बाद आपका है वर्चुअल रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सब्सक्रिप्शन. ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. ऑप्शन फोर्थ ए एंड आर आर ट्रू. यानी दोनों के दोनों आपके सत्य है. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है. असर्शन आपका फॉल्स होगा लेकिन रीजन जो होगा आपका ट्रू है, सत्य आपका होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67. असर्शन आपका है लाइब्रेरीज मार्केट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज रीजन libraries are underutilized because they do not provide access to electronic resource. तो इसमें जो आपको दिया गया असर्शन तो आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा. ऑप्शन फर्स्ट असर्शन इज ट्रू बट आर रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है. असर्शन आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन 68 आपको दिया गया है असर्शन है आपका इन RDA द रूल ऑफ 3 टू प्रोवाइड अप टू 3 ऑथर्स इज लो द मेन इंस्ट्रक्शन रीजन RDA डज नॉट इंकरेज access to the names of person and corporate bodies important to the users. इसमें जो आपका है असर्शन और रीजन दोनों क्या आपके फॉल्स है, गलत आपके हो गए. क्या है फॉल्स आपके है. ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ऑप्शन डी फोर्थ आपका है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है. असर्शन और रीजन दोनों आपके फॉल्स हो गए, गलत आपके हैं. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन 69 आपका दिया गया असर्शन है आपका एप्लीकेशन ऑफ सिक्स सिग्मा इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज अ क्वालिटी प्रोग्राम दैट इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लोअर कॉस्ट रीजन 6 फेज ऑफ सिग्मा आर नेसेसरी इन ऑल लाइब्रेरी ऑपरेशन. तो इसमें आपका असर्शन आपका ट्रू होगा. असर्शन क्या आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा, गलत आपका होगा. ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड बोथ यानी असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है. ए जो आपका है वो ट्रू है लेकिन आर जो है आपका वो फॉल्स आपका होगा. चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन 70 आपका दिया गया असर्शन है ए लाइब्रेरी नीड्स टू जनरेट अ सेटिस्फाइड
customer base which is supportive of library programs. Reason, if a library's resources and services are measured up to कस्टमर एक्सपेक्टेशन देन रिपीट यूज कैन नॉट बी इंश्योर्ड. तो इसमें जो आपका असर्शन है वो क्या है, आपका ट्रू होगा, लेकिन रीजन जो होगा वो आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा. ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू. ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 70 का. चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 71. क्वेश्चन आपका दिया गया असर्शन है पॉडकास्टिंग वंस एन ऑब्सक्योर मेथड ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन हैज बिकम अ रिकॉग्नाइज्ड मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑडियो कंटेंट बी इट कॉर्पोरेट और फॉर पर्सनल यूज. रीजन, podcast though similar to radio programs are primarily audio files which the listener can play at their convenience using device that आगे अब आपका दिया गया है बिकम मोर कॉमन दैन पोर्टेबल ब्रॉडकास्ट रिसीवर. तो इसमें जो आपका होगा असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके होंगे. ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू. ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है. असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए. चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 72 आपका दिया गया असर्शन है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन आर सुटेबल टू ग्लीन मोर एंड कैंडिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट सीकिंग ऑन अ स्पेसिफिक एक्सपेक्ट. रीजन, ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी to go beyond the closed option of yes or no as it enables to explain one's own ideas more candidly. तो इसका जो आपका असर्शन और रीज़न है दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके हैं. चलिए ऑप्शन आपको दिया गया. ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है असर्शन और रीजन दोनों आपके फॉल्स है. ऑप्शन सेकंड असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है. ऑप्शन थर्ड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन फोर्थ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है. असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन 73 आपका दिया गया है. इसमें पूछा गया आपका असर्शन है इन एन इंफॉर्मेशन लिटरेट जनरली हैज़ द पोटेंशियल टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड. रीजन, एन इंफॉर्मेशन लिटरेट कैन डिफाइन एंड आर्टिकुलेट द नीड बेटर दैन एन इंफॉर्मेशन इलिटरेट. तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या है आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके है. तो दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य हो गए. ऑप्शन दिया गया अब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू. ऑप्शन फोर्थ ए बोथ ए एंड आर फॉल्स. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है. असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए. क्वेश्चन 73 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया. अब आपका असर्शन है मेजोरिटी ऑफ स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स इनएक्टेड फ्रॉम 1990s हैव प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी फंड विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. रीजन, लाइब्रेरी इज अ इनएडिक्वेट टू मैनेज पब्लिक लाइब्रेरीज. तो इसमें आपका जो राइट है यानी असर्शन यानी दोनों के दोनों आपके राइट हो गए. असर्शन भी और रीजन भी दोनों क्या है आपके ट्रू आपके हैं. चलिए ऑप्शन आपको दिया गया. ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दिया गया है असर्शन और रीजन दोनों आपके फॉल्स है. ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर ट्रू. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है. असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 आपका दिया गया. क्वेश्चन क्या आपका 75 क्वेश्चन है. इसमें आपका दिया गया असर्शन है मोस्ट ऑफ द एलआईएस प्रोफेशनल इन इंडिया आर येट टू रिकॉग्नाइज फुली द सिग्निफिकेंस ऑफ वेब बेस्ड ओपेक सर्विस. रीजन, although some libraries in India have started to develop their own website and portal with enhanced features of web based OPEX, but none of these libraries are yet to have their library page and lack federated search
फैसिलिटीज़ ये आपको दिया गया। तो इसमें आपका असर्शन तो आपका ट्रू है, असर्शन क्या आपका ट्रू होगा, सत्य आपका है, लेकिन रीज़न आपका फॉल्स होगा, रीज़न आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। ऑप्शन फर्स्ट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सेकंड ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों जो आपके है, असर्शन तो आपका सत्य होगा लेकिन रीज़न आपका फॉल्स होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है। चलिए, ये जो पेपर था आपका जनवरी 2017 का आपका पेपर था। चलिए, अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको परचेज़ करनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।